हरिः ओम्। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्दनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये स्वयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोटि वैष्णव की, भक्त भगवान की, संत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री स्वामी भागवताचार्य जी महाराज एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में परम भागवत भागवताचार्य स्वामी जी महाराज का आगमन यह अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। हमारे श्री संप्रदाय में भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा गाई गई। भगवान के भक्त को ही भागवत कहते हैं, भगवान के भक्तों को ही भागवत कहा जाता है। और भागवतों का जो पुराण है उस पुराण का नाम भागवत पुराण, भागवता नाम पुराण। इस पुराण में भगवान के भक्तों की ही महिमा गाई गई। प्रहलाद, ध्रुव, गोपियां, मनु जी महाराज, अजामिल, इन सभी भक्तों का चरित्र ही भागवत में प्रधान चरित्र है। लेकिन जहां कहीं भी भगवान के भक्तों का चरित्र होगा तो भगवान का भी चरित्र आ ही जाएगा, और भगवान का चरित्र कहीं होगा तो भक्तों का चरित्र आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं, मिले हुए। इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। और भगवान के भक्तों की महिमा अनंत है। भगवान तो अनंत हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि में भगवान एक ही हैं, दो नहीं। भगवान अनंत हैं, उनका गुण अनंत है, उनकी लीला अनंत है, लेकिन संख्या की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो भगवान तो एक ही हैं, दो नहीं हैं। लेकिन भक्त बोले भक्त के गुण भी अनंत हैं,
भक्त की लीलाएं भी अनंत हैं और संख्या की दृष्टि से भी भगवान के भक्त अनंत हैं। बंधुओं, ऐसे भागवतों का पावन चरित्र ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान का चरित्र कल्याणप्रद है। भगवान के चरित्र को सुनने से जीव का कल्याण होता है, परंतु भगवान के चरित्र को सुन करके आश्चर्य नहीं होता। सुन लेते हैं, राम जी के चरित्र को सुना, राम जी ने समुद्र पर पुल बना दिया, तो सुनने वाला व्यक्ति सोचता कौन बड़ा काम किया राम जी ने। अरे जो समुद्र बना सकता वो समुद्र पे पुल भी बना सकता है, उसके लिए क्या असंभव है। राम जी ने रावण को मार दिया, बोले जो रावण को पैदा किया वो मार भी सकता है। तो भगवान कुछ भी करें तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनते हैं और ये अनुभव करते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों में, इसी वातावरण में, इसी माया के प्रपंच में रह करके भक्तों ने किस प्रकार से अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाया और भगवत शरणागति करके भगवत भक्ति में लगकर उन्होंने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया, उनके जीवन में कितना उत्कर्ष आया, ये जब हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और हमें आश्चर्य भी होता है, और फिर उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट होती है, और फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम भी गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा महाजनों जेन गता सपंथा, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके ही हम गोविंद के चरणों तक पहुंच पाते हैं। ऐसे भागवतों का पावन चरित्र ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बंधुओं, गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस वीतराग तपोनिष्ठ श्री सुखदेव भगवान ये आख्यान श्रवण करा रहे हैं। ये पवित्र संवाद चल रहा है। इसी क्रम में षष्ठ स्कंद में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदा चक्ष भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का त्याग कर दिया। गुरुदेव बृहस्पति देवता की सभा को छोड़ करके चले गए, क्या कारण था? ये वृत्तांत कृपा करके आप सुनाओ। और इस वृत्तांत के द्वारा एक भगवान के परम भक्त की कथा प्रस्फुरित होती है। कौन से भक्त? श्री वृत्रासुर। वृत्र नाम का एक असुर हुआ, अत्यंत पराक्रमी, लेकिन असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान का परम भक्त। और मैंने निवेदन किया कि भागवत ग्रंथ तो भगवान के भक्तों के चरित्र का विशेष रूप से प्रतिपादन करता है, इसलिए इस कथा के माध्यम से वृत्रासुर के चरित्र को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार देवताओं की सभा लगी थी। देवगुरु बृहस्पति पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति के आने पर सब लोगों ने उठ करके उनका स्वागत किया, लेकिन देवराज इंद्र अपने आसन से नहीं उठे। नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थान सनादिभिः, अपने आसन से उठ करके उनका अभिवादन नहीं किया। बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, ये मर्यादा नहीं है। आचार्य, गुरु, संत, श्रेष्ठ पुरुष अगर आवें तो उठ करके खड़े होकर के उनका स्वागत करना चाहिए और उनको आसन पर विराजमान करने के बाद उनकी अनुमति लेकर के तब बैठना चाहिए। ये मर्यादा है। इसको कहते हैं प्रत्युत्थान। आचार्य के आने पर, महापुरुषों के आने पर उठ करके उनका अभिनंदन करना, ये शिष्य का, सेवक का, भक्त का कर्तव्य है। लेकिन इंद्र
अपने आसन से नहीं उठे। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं की सभा का त्याग कर दिया, सभा छोड़ करके ही चले गए। और गुरुजी रुष्ट होकर के चले गए। इसका परिणाम बोले असुरों को पता चल गया कि आजकल देवताओं के गुरुजी नाराज हो गए हैं और गुरुजी की कृपा देवताओं के ऊपर नहीं है। और बंधुओं, अगर गुरु की कृपा न हो तो भगवान भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि भगवान अगर नाराज हो जाएं तो गुरु जी बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु असंतुष्ट हो जाएं तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे श्री अवध में कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु जी मेहरबान हैं, गुरु की कृपा है, तो चेले का बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन गुरु की कृपा न हो तो फिर विपत्तियां आएंगी। दैत्यों को पता चला और दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से निवेदन किया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बड़े विद्वान और तपोमूर्ति हैं और अपने गुरु के प्रति दैत्यों की अपार श्रद्धा है। देखो, गुण और दोष सब में होता है। भगवान के अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि में जहां कहीं गुण है तो वहां कोई न कोई दोष भी है, क्योंकि सृष्टि को गुण और दोष दोनों को मिला करके बनाया गया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने सृष्टि करते समय गुण और दोष को एक ही में सान दिया, मिला दिया। जैसे दाल भात हम लोग सान दें तो अब ना कोई दाल को अलग कर सकता है ना भात को अलग कर सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि भात की मात्रा ज्यादा हो, दाल कम हो, दाल की मात्रा ज्यादा हो जाए, भात कम हो, लेकिन अलग करना संभव नहीं है। उसी प्रकार विधाता ने गुण और दोष दोनों को मिलाकर के सृष्टि की। विधि प्रपंच गुण अवगुण सान। गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पय परहरि बारी विकार। तो सृष्टि में दोष गुण दोनों विद्यमान हैं। दैत्यों में अनेक दोष हैं, लेकिन दैत्यों के अंदर एक अद्भुत गुण है। बोले क्या गुण है? बोले बहुत बड़े गुरु भक्त हैं हमारा। दैत्यों में सारे दोष हैं, लेकिन दैत्यों की गुरु भक्ति अद्भुत है हमारा। उनके गुरु शुक्राचार्य अगर कह दें कि अपना सिर काट करके दे दो तो कोई दैत्य ना नहीं करेगा, ऐसी श्रद्धा है। और देवताओं में, बोले देवताओं में भी गुण हैं, दोष हैं, लेकिन देवताओं का एक सबसे बड़ा गुण ये है कि इनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए तो भगवान की शरणागति कर लेते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का पक्ष भगवान नहीं लेते, क्योंकि दैत्य अभिमान के कारण भगवान की शरण में नहीं जाते, लेकिन गुरु की शरण में रहते हैं। इसलिए गुरु जी अपनी कृपा के द्वारा उनका संवर्धन करते रहते। शुक्राचार्य ने कहा, इस समय देवताओं के ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया।